Hey everyone, welcome back to my YouTube channel, which is Nikki Noga. This is me, Nikita Mehra, and yes, I am back in my hostel, NIF Mumbai's hostel. Those who don't know me, I'm doing my final year of Bachelor's of Fashion Technology from NIF Mumbai, and मेरी अभी graduation project की jury है. That's why I'm here. And इसीलिए मैं आप लोगों के DMs का reply बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी because मेरी placement चल रही थी. So as आप लोगों ने बाहर के thumbnail से देख लिया होगा, this vlog is gonna be about the placement scenarios, like what is the truth of NIF placements, because I personally witnessed it now and I have tons of story to tell you. What you should do, what you should not do in the placements to get a good job from NIF if you pass out from here for both BDES, BF Tech and MFM. This video is going to be very helpful for you all. So yes, let's get into the video. So the most important thing is if NIF placement worth or not. So I'll have a very clear cut answer to this. मैं ज़्यादा इसको घुमाऊंगी नहीं because मैंने placement दिए हैं and trust me it was like पूरा का पूरा मतलब अजीब सा हो गया था because this time what happened, 2 campuses में placement हुई सिर्फ. So इससे पहले मैं आपको concept समझाती हूँ कि what is the basic thing which NIF does when the placement comes. So it is centralized placement. That means every student of every campuses, जितने भी campuses हैं all over India, वो सारे campus के बच्चे 4 campuses में जाते थे अभी तक. ठीक है, प्लेसमेंट्स के लिए सेंट्रलाइज प्लेसमेंट. तो किसी को नहीं जानना है कि आप कौन से कैंपस से हो, टू अवॉइड द बायसनेस एंड ऑल्सो टू क्रिएट की कंपनीज, बिकॉज कंपनीज इन्हीं 4 सेंटर्स में है, बैंगलोर, हैदराबाद मोस्टली, देन यू कम टू दिल्ली एंड यू कम टू बॉम्बे. यही सारी की सारी कंपनीज हैं, इसीलिए ये सेंटर्स हमेशा ये रखते थे. दिस टाइम व्हाट हैपेंड फॉर आवर बैच, अगेन एक्सपेरिमेंटल बैच, दे सेड कि सिर्फ 2 ही जगह पे हमारी प्लेसमेंट्स होंगी, जो कि था बैंगलोर एंड दिल्ली. एंड ये सुन के ही मेरी फर्स्टली ही हो गई थी हालत ख़राब बिकॉज द फ्लाइट टिकट्स वर 18,000 फ्रॉम माई प्लेस राउंड ट्रिप. स्टेइंग मैंने अभी तक इंक्लूड भी नहीं किया है. सो आई डिडंट वांटेड टू इन्वेस्ट दैट मच कि भाई मैं जाऊँ वहाँ पे. एंड द वेकेंसीज वर सो लेस. कोई कंपनी आ रही है 2 वैकेंसी, कोई कंपनी आ रही है 3 वैकेंसी, कोई कंपनी आ रही है 4-5 वैकेंसी के साथ. एंड देन व्हेन यू सी पूरे के पूरे NIF कैंपसेस में अगर आप देखोगे, then you will see कि your luck and your chance of probability of getting the placement is very less because सब लोग आ रहे हैं all over the campuses. No matter SGP is how much good, no matter whatever your project was, placements is always luck, I would say. And if you want to know how where I got placed and what was my, like, how am I dealing with that, so please stay iske end tak. I'll tell you all definitely. So this is especially a rant and my experience video because dude, मेरे तो लोज होप्स कर दिए थे कि मेरा तो मुश्किल लग रहा है बिकॉज मैं बैंगलोर गई ही नहीं थी. ठीक है, सो आई सेड कि मेरे को नहीं अपने 18,000 स्पेंड करने, बहुत ऑलरेडी स्पेंड हो चुका है. मैंने कहा मैं नहीं जा रही. आई टुक द रिस्क, मैं बैंगलोर नहीं बैठी. देन द अनदर थिंग कम्स कि मैं सिर्फ और सिर्फ दिल्ली गई. दिल्ली में 2 दिन था, बैंगलोर में 3 दिन प्लेसमेंट्स थी. सो मैंने 3 दिन वहाँ के लूज़ किए बिकॉज मेरे को नहीं मन था जाने का. एंड द कंपनीज वर ऑल्सो हायरिंग फॉर द साउथ बेस ओनली. सो इससे पहले हमारा जो कॉलेज का पोर्टल होता है उसमें हमारी कुछ चीज़ें अपने आप आ जाती हैं पहले से देखने के लिए. कंपनी कौन सी है, कहाँ की वो कंपनी है, कितने वो इन हैंड आपको पैसे दे रही है, कितना पैकेज दे रही है. एंड देन अगेन द थिंग कम्स कि वो किस जगह के लिए हायर करे, वो भी आ जाता है अच्छे से. एंड जॉब डिस्क्रिप्शन भी आ जाता है ताकि आप इंटरव्यूज़ के लिए पढ़ सकें. देन थिंग कम्स इंटरव्यू के लिए पढ़ना. मैंने इंटरव्यू के लिए बहुत पढ़ा था. मैंने पूरा का पूरा अपना 4 साल का सिलेबस निकाला. मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े. मैं पूरा का पूरा ऐसे अच्छे बच्चों की तरह सब कुछ पढ़ रही थी. एंड देन आई वॉज लाइक लेट्स डू माई CV ऑल्सो. तो मैंने अपना CV पूरा का पूरा चेंज किया. देन मैंने सब कुछ किया. ठीक है, जो जो पॉसिबल चीज़ें थी मैंने की, बट मैं बैंगलोर नहीं गई. देन द थिंग कम्स कि अपने कैंपस में से सिर्फ एक बच्ची का बैंगलोर में हुआ है 3 दिन मिला के. ओनली 1 गर्ल गॉट प्लेस फ्रॉम आवर कैंपस. एंड आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, अच्छी ही बात है मैं नहीं गई. ठीक है, क्योंकि इतना मैं पैसे वेस्ट करके जाऊँ इतनी दूर और फिर ना हो, दैट इट्स लाइक अ होल मैस. देन मैं नहीं गई. देन आई सैट फॉर NIF दिल्ली का प्लेसमेंट एंड आई वॉज लाइक पता नहीं, चलते हैं, देख के आते हैं, जो होगा देखा जाएगा.
and every one of my friend was like that only. Now another thing comes कि our campus which is Mumbai campus, यहाँ पे थोड़ी strict checking होती है, strict curriculum है यहाँ का. अगर मैं चीज़ बोलती हूँ तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ बिकॉज हमसे जो लेवल के असाइनमेंट्स कराते हैं, हमसे जो लेवल का काम कराते हैं, वो और किसी कैंपस से नहीं कराते. मैंने खुद अपने फ्रेंड से पूछा है जो दिल्ली में, जो चेन्नई में, सारे के सारे सब्जेक्ट्स को हम लोग को वे टू सीरियसली लिया जाता है. एंड SGPA की जब बारी आती है, SGPA इस हर सेमेस्टर में कैलकुलेट होकर फाइनल SGPA आती है, वो BFT की हाईएस्ट थी विच वॉज ऑफ माइन. इट वॉज लाइक 8.7 आउट ऑफ 10. दिस इज़ द हाईएस्ट ऑफ आर 2026 बैच जो कि मेरी थी. तो भी भाई मैं चिल थी कि मिल जाएगी, SGPA तो अच्छी ही है. बट नाउ द थिंग कम्स, बाकी कैंपसेस में 8.7 नॉर्मल है, बाकी कैंपस में सबको 9 से ऊपर ही मिलती है. ठीक है. नाउ इन आवर कैंपस आई ओनली गॉट द हाईएस्ट विच वॉज 8.7. सो देन कि अगर अब कंपनीज ने स्क्रीनिंग लगाई, फॉर एग्जांपल लैंडमार्क एंड 2-4 जो दुबई की कंपनीज आई थी, उन लोगों ने सीधा 9 SGPA लगा दिया, तो हम लोग तो सिलेक्ट ही नहीं हुए उसमें. ठीक है. बिकॉज हमें SGPA मिलती ही नहीं है, विच इज़ अ रियली वो मतलब ट्रूथ है कि हम लोग को बहुत अच्छे से पढ़ाने के चक्कर में हम लोग को SGPA नहीं मिलती, जो हमारा कहीं ना कहीं लॉस क्रिएट कर देती है. सो मेरे को तो चलो दुबई की कंपनीज़ में नहीं जाना था, सो एनी हाउ मेरा तो कुछ हुआ नहीं. नाउ द नेक्स्ट थिंग कम्स कि मैंने कंपनीज़ में अप्लाई किया. यू आर अलाउड टू ओनली सेलेक्ट 10 कंपनीज़. ओके. सो आई सिलेक्टेड 10 कंपनीज, जिसमें से एक ने आने से मना कर दिया. उसने बोला कि भाई मेरा तो उसमें हो गया है, बैंगलोर में दे कंप्लीटेड देयर हायरिंग, तो वो आए ही नहीं दिल्ली. ठीक है. वो आए ही नहीं दिल्ली. दैट वाज सच अ गुड कंपनी, मेरे को उसी में जाना था. देन एक कंपनी ने अपना ऑनलाइन असाइनमेंट भेजा, जो मैंने करके भेजा. देन आई वॉज शॉर्ट लिस्टेड उसमें. ठीक है. सो 1 कंपनी सिक्योर्ड कि टेस्ट तो क्लियर हो गया, JD तो क्लियर हो जाएगा. मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी कि ग्रुप डिस्कशन तो हो जाएगा क्लियर. ठीक है. बिकॉज आई नो माई स्ट्रेंथ इज़ दैट. नाउ अनदर थिंग कम्स. अब क्या होता है कि हम प्लेसमेंट के दिन कॉलेज पहुंचते हैं. ठीक है. 2 कंपनीज ने आने से मना कर दिया, बाकी कंपनीज ने मुझे शॉर्टलिस्ट नहीं किया. आई डोंट नो ऑन व्हाट बेसिस. SGPA वाज नॉट द बेसिस फॉर अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज मेरे से कम SGPA वाले भी मेरे क्लास के बच्चे उसमें शॉर्टलिस्ट हुए थे, मेरे नहीं हुई थी शॉर्टलिस्ट. एंड आई वाज लाइक ओके, मुझे वैसे जाना भी नहीं था उस कंपनी से, मैंने बस 10 भरे ही थे. इट इज़ वेरी ऑब्वियस गाइज. अगर आप 10 कंपनी में भरोगे, इसका मतलब ये नहीं कि आप 10 कंपनी में जाओगे जॉब करने, राइट. सो आपको प्रायोरिटी लिस्ट बनानी होती है. एंड जो भी कंपनीज में नहीं सिलेक्ट हुई थी, वो मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में थी भी नहीं. आई ओनली रिग्रेट दैट 1 कंपनी जो मैंने बोला, जो नहीं आई दिल्ली, जिसने बोला बैंगलोर में ही हमारा हायरिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया. मेरे को बहुत ही बुरा लगता है अभी तक उसके लिए. बट देन टू माई पैकेज इज़ ऑल्सो नाइस एंड माई जॉब इज़ नियर माई होम, सो आई एम हैप्पी उसमें ही. सो येस, आई डिस्क्लोज दिस एट द एंड. एंड देन द थिंग कम्स कि अब एक कंपनी में मैंने एप्टीट्यूड टेस्ट दिया, जो कि उतना अच्छा नहीं था. अब मैंने क्या गलती की, मैं सब पढ़ के गई थी. एप्टीट्यूड टेस्ट ऑल्सो आई प्रैक्टिस्ड, बट एप्टीट्यूड टेस्ट मुझे ज़्यादा टाइम देना चाहिए था पढ़ने के टाइम पे. बट मैंने क्या किया, मैंने अपना 4 साल का सिलेबस पढ़ा. सो दिस इज़ द टिप नंबर 1 गाइज. ऑलवेज मेक योर एप्टीट्यूड थिंग स्ट्रॉन्ग. मेरा इंग्लिश सेक्शन बहुत अच्छा था, मेरा रीजनिंग बहुत अच्छा था, मेरा एनालिटिकल ऑल्सो वॉज वेरी नाइस जो पेपर में था. उसमें से मैं आई वॉज नॉट शॉर्ट लिस्टेड. 7 पीपल वर शॉर्ट लिस्टेड. अब मैं 7 अगर बोल रही हूँ तो ये 7 फ्रॉम 70-80 पीपल, ये लोग 7-8 बच्चे सेलेक्ट हुए थे. ठीक है. एंड देन उसके बाद तो मैं उस कंपनी से भी बाहर हो गई. ठीक है. एंड देन मैंने एक और कंपनी का टेस्ट दिया जिसमें रिटन टेस्ट था एंड देन एक्सेल टेस्ट था, वो मेरा क्लियर हो गया. तो मैं अभी तक 2 कंपनी में मैं क्लियर हो गई थी कि हाँ मैं शॉर्ट लिस्ट राउंड 2 में पहुंच गई हूँ. नाउ द क्रेजीएस्ट पार्ट कम्स कि एक कंपनी आती है एंड दैट वाज अ प्रोडक्शन हाउस. सारे प्रोडक्शन हाउस के आए थे फॉर BFT एंड आधी कंपनीज वहाँ के बोल रहे कि वी डोंट वांट BFT. आई डोंट नो व्हाई. ठीक है. सो देन FC का बहुत क्रेजी पैकेज लगा है गाइज. AD का उतना अच्छा नहीं लगा है. TD का भी ऑलमोस्ट हमारे जैसा सेम ही पैकेज लगा है. बट FC का बहुत ही क्रेजी लगा है पैकेज, इसलिए मैं बोल रही थी हमेशा गो फॉर FC एंड FT. इनमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है. एंड ऑल्सो फॉर BFTech ऑल्सो हम भी सेफ साइड रहते हैं, मतलब हमारा इतना भी गंदा नहीं होता. ठीक है. सो देन दिस वॉज द थिंग. अब मैं दूसरे जाती हूँ एंड मेरी हालत ख़राब, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं, मैं एक आइसक्रीम पर जिंदा हूँ. एंड देन दे कॉल अस फॉर द ग्रुप डिस्कशन. नो SGPA क्राइटेरियाज, वॉक इन्स कर दिया सबके लिए. सो मैंने बोला तो देन दैट वाज अ गुड थिंग. अगर वॉक इन्स कर दिया तो इट कैन बी गुड थिंग ऑल्सो, कैन बी बैड थिंग ऑल्सो. ठीक है. गुड थिंग इसीलिए कि अगर तुम्हारी SGPA कम है तो इट्स अ गुड थिंग. इफ़ योर SGPA इज नाइस देन इट इज़ अ बैड पॉइंट फॉर यू, बिकॉज तुम्हारा तो कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, राइट. बिकॉज बाकी बच्चे भी आ रहे हैं ग्रुप डिस्कशन में एंड यू डोंट नो, मतलब तुम कोई पॉइंट मिस कर दो या फिर ऐसा कुछ सिनेरियो क्रिएट हो जाए कि इट इफेक्ट्स यू इन द नेगेटिव वे.
सो देन आई वॉज कॉन्फिडेंट कि हाँ ये भी हो ही जाएगा. देन उसके बाद हम लोगों ने अपना JD दिया. देन 5 से 6 ग्रुप डिस्कशंस राउंड के बाद उन लोगों ने हमें सेलेक्ट किया टॉप 6, टॉप 3, एंड फाइनली वी टॉप 3 गॉट सिलेक्टेड. एंड वन ऑफ माई फ्रेंड्स फ्रॉम माई प्रीवियस इंटर्नशिप विच वॉज इन शाही, हम लोग साथ में ही हैं, तो हम लोग का फ़न हो गया. सो लाइक दैट्स द थिंग कि प्लेसमेंट ऐसे हुई कि मैंने एक जगह छोड़ा एंड साइमल्टेनियसली जिस कंपनी में मेरा रिटन टेस्ट निकल गया था वो कंपनी में साइमल्टेनियसली कॉलिंग में कहाँ हो, आओ आओ आओ, बट द पैकेज वॉज लेस देयर. तो ऑब्वियसली वहाँ नहीं जाऊँगी व्हेन आई नो कि हाँ मेरा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांस है होने का. Now then this all happened and we all sorted this out, and then वो क्लियर ही नहीं हो रहा था कि हो गया है कि नहीं हो गया है. देन दिस वॉज द होल सिनारियो कि कहीं हो गया है एंड कहीं साइड में साइमल्टेनियसली चल रहा है एंड ऑल दैट इज़ हैपनिंग एंड देन वी आर सर्वाइविंग. हमने कुछ खाना नहीं खाया सुबह से, ऑल ऑफ द केओस. एंड तब तक सिर्फ बॉम्बे कैंपस से सिर्फ एक लड़की का हुआ था एंड एक लड़के का हुआ था. थर्ड मैं थी. तो फर्स्ट डे में फिर देन एक और लड़का प्लेस हुआ फ्रॉम मुंबई. सो सेकेंड डे मतलब दिल्ली का जो फर्स्ट डे था उसमें सिर्फ 4 बच्चे प्लेस हुए एंड फर्स्ट डे बैंगलोर में सिर्फ 1. सो टोटल 5 स्टूडेंट्स ओनली गॉट प्लेस्ड अभी तक. फर्स्ट डे दिल्ली, 3 days ऑफ बैंगलोर. तो क्लास वाली जो हमारी हालत थी बहुत ज़्यादा ख़राब थी. एवरीवन गॉट सो डिप्रेस्ड बिकॉज ऐसा नहीं है कि यू आर नॉट गुड, ऐसा नहीं है कि तुम में पोटेंशियल नहीं है, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे मार्क्स अच्छी नहीं है. आई डोंट नो, प्लेसमेंट इज़ समथिंग जिसमें कुछ तो क्राइटेरिया से तुम लोगों को ले लेते हैं एंड कुछ तो क्राइटेरिया से तुम लोगों को नहीं लेते हैं. फॉर BDS पीपल इट्स वेरी ऑब्वियस बिकॉज वो लोग उनसे स्केचेस पूरा बनवा के देखते हैं. बट फॉर BF Tech इट्स लाइक योर पर्सनैलिटी मैटर्स. सो इसमें ही मैं ये टिप देना चाहूँगी कि द फर्स्ट पर्सन जो तुम लोग अपने को प्रेजेंट करते हो किसी के भी सामने, ग्रुप डिस्कशन हो, इंटरव्यू हो, ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट, ऑलवेज स्पीक जितना तुम्हें आता है. को भी कभी भी अपने आप को ज़्यादा दिखाने के लिए डोंट टॉक अबाउट द टॉपिक्स विच आर वेरी मच इन हाइप. और भाई ऐसे बड़े बड़े से जार्गन्स नहीं थ्रो करने हैं कभी भी इंटरव्यू में. ऑलवेज बी ट्रूथफुल बिकॉज कभी कभार क्रॉस क्वेश्चनिंग्स होती है देन यू विल बी लाइक गॉन उस केस में बहुत ज़्यादा. सो दैट इज़ द एडवाइस आई वुड लाइक टू गिव. ऑलवेज वेयर गुड ironed clothes because that shows your first impression. Keep your hair tied, if not like straight proper or bun, like if curly maintain it properly. like अभी भी my hair is not that good, वहाँ पे तो मैं बिल्कुल अच्छे से करके गई थी because it shows how seriously you take your day-to-day activities and that is how the company takes an idea कि how are you gonna behave when you're gonna go to their company. So then that was the final company I got placed in. So yes, to the very first thing कि I got placed or not, I got placed in the first day of Delhi and I'm like super excited now. At the production house as a merchandiser and I kind of love that job because मुझे पसंद है वो सब. मैंने अपना GPPC में किया था. So yes, I'm very very happy with a job because obviously placement में मिल गया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है. एंड देन नेक्स्ट डे केम एंड देन नेक्स्ट डे भी काफ़ी ज़्यादा कंपनीज आई, कुछ नहीं आई, कुछ लोग बहुत सारे लोगों को लेके गए एंड देन धीरे धीरे प्लेसमेंट की रेट्स बढ़े. नाउ इन आवर क्लास हाउ द पीपल गॉट PPOs. PPO इज़ प्री प्लेसमेंट ऑफर. इट इज़ बेसिकली द कंपनी जिसमें आप इंटर्नशिप कर रहे होते हो वो आपको जॉब लेटर दे देता है. सो दिस इज़ ऑल्सो अनदर टिप. ऑलवेज जॉइन प्रोडक्शन हाउसेज. रिटेलिंग उतना ज्वाइन मत करना फॉर योर GP आई एम सेइंग बिकॉज PPO मिलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है. लाइक दिस टाइम ट्रेंड गेव PPO, ABFRL डिडंट गिव. ऑल्सो रिलायंस ने भी नहीं दिया PPO, तो मिंत्रा ने भी नहीं दिया PPO. मेरे बाकी फ्रेंड्स थे BDS में, FD वगैरह में, जिन लोगों ने मिंत्रा में किया था उनको भी PPO नहीं मिला था. तो सब लोग प्लेसमेंट में बैठे थे एंड हम लोगों मतलब वो लोग ही फिर प्लेस हो पाए बिकॉज उनका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था पर उनको PPO नहीं मिला तो उनका प्लेसमेंट में हो गया. सो बट ट्राई टू ऑलवेज गेट PPO बिकॉज तो आप लोग ये प्लेसमेंट के टेंशन में नहीं फंसते हो. यू नो ऑल ऑफ दिस टेंशन इज़ a lot. Was it all about this video? इससे ज़्यादा बोलूँगी तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी एंड देन ऑफ टॉपिक भी चली जाएगी. फिर ही चला जाएगा कि हाउ टू डू योर GP एंड हाउ टू गेट योर प्लेसमेंट. बट दिस वॉज अबाउट माई एक्सपीरियंस इन प्लेसमेंट फॉर टिल नाउ एंड येस दैट्स इट. मे गॉड bless you all because मेरा तो 4 साल ख़त्म होने वाला है. सो आई एम काइंड ऑफ हैप्पी. मेरी अभी जूरी है, आई एम गोना गिव दैट जूरी का स्ट्रेस एंड एवरीथिंग. सो मैं वापस वीडियो डालने का ट्राई कर रही हूँ. मैं इंस्टाग्राम पे तो रिप्लाई नहीं कर रही, यूट्यूब पे प्लीज़ कमेंट करो, मैं तब जाके देखती हूँ. इंस्टाग्राम मेरा मिक्स हो जाता है बहुत बारी यूट्यूब के कंटेंट से.
So yes, that is it for today's video. Hope you enjoyed it. Do not forget to like, share and subscribe to my YouTube channel so whenever I post new content you guys get notified on the first basis. So yes, bye bye. And also in Delhi मैंने बहुत सारे juniors से मिली. I like them all. मैं सबसे मिली, सबने मुझे से बहुत अच्छे से बताया कि हम first year से आपका वीडियो देखते हैं and all that. I kind of loved it. I was happy. So yes, मैं बहुत लोगों से मिली वहाँ पे, तो जिन लोगों से मिले अगर देख रहे हो तो please comment as well. So yes, bye bye and thanks for watching. Do follow me on my Instagram for my daily Nift updates. So yeah, bye bye.